हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति। स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ब्राइट बिगनिंग्स। सो गाइस, देखिए आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक जो बच्चों की लाइफ में भूचाल लेके आता है ना। भूचाल नहीं, एक्चुअली ये भूचाल नहीं है, और अगर फिर भी आपको लगता है कि भूचाल है तो आज इसको हम शांति कर देते हैं। ठीक है, देखो मेन क्या है, इस ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। वो फॉर्मूलाज हमको याद नहीं रहते, क्यों? क्योंकि हम उन चीज़ों को रटते हैं। आज की इस वीडियो में हम रटेंगे नहीं, उन चीज़ों को समझेंगे कैसे कि फॉर्मूलाज बनते कैसे हैं। जब आपको ये बनाने आ जाएंगे ना फॉर्मूलाज, ऐसे ऐसे करके हमने बनाए हैं, तो फिर आपको रटने की जरूरत ही नहीं है। फिर आप उस चीज़ को याद ही रख पाओगे हमेशा के लिए, है ना। और देखो, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री आज पढ़ रहे हो ना, तो अपनी नोटबुक पेन साथ में लेके बैठो, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप सुनकर बिल्कुल नहीं समझ पाओगे। और मैथ तो है ही एक ऐसा टॉपिक जिसको आप ऐसे ही बिना नोटबुक पेन के आप बिल्कुल नहीं समझ सकते उसको। लेकिन जो ये ट्रिग्नोमेट्री है, बिल्कुल ही आपको पता ही है फिर क्या है ये, है ना। तो आप अपनी नोटबुक पेन उठाओ और देखो आज हम समझते हैं। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में होता क्या है, एक्चुअली आपसे क्या पूछा जाता है उसमें। जैसे कि आपको एक एग्जांपल मैं देती हूँ। देखो, आप अपने घर के टेरेस पे खड़े हो, ठीक है, और गली में गोलगप्पे वाला आया, तो अगर आपसे कोई पूछे, अब आप टेरेस पे खड़े होकर उस गोलगप्पे वाले को देख रहे हो, तो आपको वो डिस्टेंस मेजर करना पूछ रहा है वो, कि डिस्टेंस बताओ, ये कितना डिस्टेंस होगा आपके बीच में और गोलगप्पे वाले के बीच में, है ना। तो उस चीज को आप डिस्टेंस को मेजर करना ही एक जो है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ही आता है ये। ओके, और अब मान लो अगर आप वहां पर चले गए, ठीक है, उस गोलगप्पे वाले के पास चले गए, और फिर आपसे पूछे कि वो गोलगप्पे वाले से लेकर और आपके घर के टेरेस तक का वो डिस्टेंस मेजर करना बताओ, तो फिर आपको वो चीज बतानी पड़ेगी, तो आप उस चीज को भी मेजर कर पाओगे, है ना। तो इस टाइप से ये जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री है, एक राइट एंगल ट्राइंगल के बीच में घूमता है। कैसे घूमता है, देखो, एक राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें 90 डिग्री का एक एंगल बनता है। देखो ऐसे होता है, ये हो गया 90 डिग्री का एंगल, इनको हम नाम दे देते हैं, ये ए बी एंड सी। अब देखो, अगर आप यहाँ पर खड़े हो, अगर आप यहाँ पर खड़े हो, ये क्या है। अब देखो, यहां से जब आप खड़े हो तो आपके लिए बेस क्या होगा, ये होगा आपके लिए बेस, ठीक है, ये आपके लिए बेस होगा। अब ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, और इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। जो हमारे एक राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी वाली जो साइड होती है, उसको हम बोलते हैं कि वो एक हाइपोटेनस है। और जो ये परपेंडिकुलर है, जो बेस पर एक परपेंडिकुलर खड़ी लाइन है, इसको हम बोलेंगे कि ये परपेंडिकुलर है। और उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उसको लंब बोलते हैं। बेस को क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। हाइपोटेनस को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो देखो इसको मैं लिख देती हूँ, ये है हाइपोटेनस, इसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण। ये है परपेंडिकुलर, जिसको हिंदी में बोलते हैं लंब। और ये है हमारा बेस, इसको बोला जाता है आधार। अब देखो, यहां से आप खड़े हो, तो यहाँ पर जो, जैसे कि आप ये लगा लो कि आप अपनी गली में खड़े हो, ठीक है, उस गोलगप्पे वाले के पास, और ये जो है ये आपका टेरेस होगा घर का। तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपको मेजर करना है। तो देखो आपके लिए, अब देखो ये जो हमारा घर है, जो बिल्डिंग है, ये इस बेस, इसका बेस तो यही होगा ना, तो ये हो जाएगा उसका बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। और इन केस, अब देखो, अब जरूरी नहीं है कि आप यहीं से खड़े होकर मेजर करोगे। अगर आप अपने घर की छत पर खड़े हो, अब आप छत पर आ गए, अब आपको छत से लेके इधर गली तक आपको डिस्टेंस मेजर करना है। तो देखो अब बताओ, आपके लिए अब भी बेस यही होगा, अब बेस ये नहीं होगा, बेस अब आपका ये हो जाएगा, ठीक है। और देखो इसको बोलते भी कैसे हैं, देखो ये है, ये हो गया हमारा बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। और देखो ये जो है, ये हमारा एंगल ए है। तो जो एंगल ए के सामने जो हमारे पास जो साइड होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए। क्या बोलेंगे, अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए। और जो हमारे पास ये ए बी है, मीन्स जो हमारा बेस है, इसको हम क्या बोलेंगे कि एडजेसेंट ऑफ ए, साइड एडजेसेंट ऑफ ए। अब एडजेसेंट क्या होता है, एडजेसेंट मतलब होता है के साथ लगी हुई। जैसे ये जो आपका बेस है, ये इस एक जो हमारा एंगल ए है, इसके साथ लगी हुई लाइन है, लगी हुई एक साइड है, यानी कि इसके साथ में ही ये जुड़ी हुई है। तो इसको हम बोलेंगे कि ये एडजेसेंट ऑफ
एंगल बी लगा लो या साइड ए बी लगा लो, ठीक है। आया समझ में इतना। अब देखो, और ये क्या है, हाइपोटेनस, जो कि एंगल के अपोजिट साइड है और सबसे बड़ी इसकी साइड है इस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल की, ये हो जाएगी हाइपोटेनस। इतना समझ में आया। अब देखो, अब आगे का हम पढ़ते हैं। अब देखो ट्रायंगल जो ट्रिग्नोमेट्री है, इसके नाम से ही हमें पता लग रहा है। देखो देखो, ट्री का मतलब थ्री, गोन का मतलब साइड्स, और जो हमारा मेट्रोन है, ये मेट्रोन क्या बोला जाएगा, मेजर, मतलब तीन साइड्स को मेजर करना ही ट्रिग्नोमेट्री है। आया इतना समझ में। अब देखिए, अब हम आगे का पढ़ते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो है, एक टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, उसको आगे बढ़ाने के लिए, क्या लेके आया गया, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, जो कि सबसे एक बहुत ही सुनने में स्टार्टिंग में बिल्कुल ही अजीब से लगते हैं, क्या वर्ड है ये साइन कोस, है ना। तो देखो जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, उस चीज को समझने के लिए, उसको आगे एक्सपेंड करने के लिए ये चीजें लाई गई। और ये कहाँ से लाई गई है, और जो थीटा वर्ड है, जो थीटा है, थीटा ये क्या है, एक ग्रीक वर्ड है ये, ठीक है। थीटा एक ग्रीक वर्ड है, और इसका काम क्या है, जैसे कि हम एंगल बोलते हैं, तो ये एंगल की जगह ये थीटा यूज होता है यहाँ पर, ठीक है। जैसे ये है ना ग्रीक वर्ड जो है, अल्फा बीटा लैम्डा, ये सारी चीजें वहीं से आई हुई हैं। ओके, इतना चीज आपको समझ में आई। अब हम पढ़ते हैं इसका मेन टॉपिक। तो चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं इसका मेन टॉपिक, क्या जो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा क्या चीजें हैं, ये कैसे बनती हैं, ये क्यों, क्या इनका हम कैसे इनको हम यूज करेंगे। तो देखो ये क्या है, आपको एक ट्रिक है, क्या है, पी बी पी एच एच बी, क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और ये चीज आपको याद रखनी है, एंड तक आपको ये चीजें काम आएंगी। जब आप ये चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री को आप पढ़ोगे ना, एंड तक ये चीजें आपको काम आएंगी, आपको ये पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो देखो अब ये पी बी एच ये है क्या चीजें, देखो ये पी बाय एच यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये क्या है, साइन थीटा, क्या है ये, साइन थीटा। उसके बाद है बी बाय एच, क्या, बी बाय एच, ये क्या है आपका, कोस थीटा, बी बाय एच है कोस थीटा। उसके बाद लास्ट क्या बचा, पी बाय बी, क्या है ये आपका, टेन थीटा, पी बाय बी यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस, ये हो जाएगा आपका टेन थीटा। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिखती हूँ एक बार, यहाँ पे इसको बनाते हैं। साइन थीटा क्या बताया था, बोलो अभी, पी बाय एच। कोस थीटा क्या पढ़ा हमने, बी बाय एच। और टेन थीटा क्या पढ़ा, पी बाय बी। अब देखो ये हो गए आपके तीन फॉर्मूले। उसके बाद अब देखो इन्हीं का हम रेसिप्रोकल करेंगे, क्या, जैसे कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोस का उल्टा क्या होता है, एंड टेन का उल्टा क्या होता है। तो देखो साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट, कोसिकेंट थीटा। इसका रेसिप्रोकल मीन्स ये हो जाएगा एच बाय पी, क्या हो जाएगा ये, एच बाय पी। इसका साइन का हमें रेसिप्रोकल करना है। तो देखो तीन फॉर्मूले आप याद करोगे, आगे की तीन अपने आप याद हो जाएंगे, बस आपको क्या करना है, उसका रेसिप्रोकल करना है। ओके, अब देखो कोस का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, सीकेंट, कोस का उल्टा सीकेंट। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये बी बाय एच है, ये हो जाएगा एच बाय बी। फिर टेन है, टेन का अपोजिट कोट, कोट का रेसिप्रोकल अभी क्या है, पी बाय बी है, तो ये हो जाएगा बी बाय पी। आया इतना समझ में, तीन फॉर्मूले आपको ये समझने हैं, उसके बाद आगे की तीन अपने आप ही आ जाएंगे, बस आपको उनका रेसिप्रोकल करना है। ओके, तो साइन का अपोजिट कोसिकेंट, कोट का अपोजिट सॉरी कोस का अपोजिट सीकेंट,
एंड tan का अपोजिट कोट। ये हो गए हमारे 6 फॉर्मूलाज। कितने हो गए? 6 फॉर्मूलाज। अब देखो ये 6 हैं। अब इनके बेस पर आगे बाकी के जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो सारे इन्हीं 6 के बेस पर हम बनाएंगे। ठीक है, तो देखो हम एक एक करके बनाते हैं उनको। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। अब क्या देखो, ये हमने 6 फॉर्मूलाज बनाए थे, इसी के बेस पर हमने हेक्सागन बनाया। हेक्सागन क्या होता है? जिसकी 6 साइड्स होती हैं। ये भी हमारे पास 6 हमने फॉर्मूलाज बनाए थे, उसी के बेस पर हमने 6 साइड वाला एक हमने हेक्सागन बनाया है। अब देखो इसी के बेस पर हम बाकी के सारे फॉर्मूलाज को बनाएंगे। अब करना कैसे? देखो अब इनके हम पहले डायगोनल बनाते हैं। इनके डायगोनल हम मिला देते हैं, ये हो जाएगा डायगोनल। ओके, अब देखो अब इससे बनाएंगे कैसे? देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। ये है हम आपका tan थीटा। क्या है ये? tan थीटा। ये है sin थीटा और ये है cos थीटा। अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था आपको 3 फॉर्मूले याद करने हैं, बाद में बाकी के जो 3 है वो उनके अपोजिट होंगे। अब देखो ये tan थीटा है तो इसका अपोजिट क्या था? कोट थीटा। तो ये कोट थीटा हमारे यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, tan का अपोजिट कोट, साइन का अपोजिट कोसिकेंट, साइन का अपोजिट कोसिकेंट थीटा, कोस का अपोजिट क्या था? सीकेंट थीटा। ये हो जाएगा सीकेंट थीटा। आया था समझ में? क्या एक हेक्सागन हमने बनाया, वहां पर हमने देखो हमने 3 फॉर्मूले पढ़े थे। क्या? tan थीटा, साइन थीटा एंड कोस थीटा। ये tan थीटा, साइन थीटा एंड कोस थीटा। अब देखो अब इनका हमने अपोजिट किया। साइन का अपोजिट कोस, कोसिकेंट, tan का अपोजिट कोट एंड कोस का अपोजिट सीकेंट। अब इनसे हम फॉर्मूलाज बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? अब देखो यहाँ पर है क्या चीज है। अब देखो यहाँ से अगर हमें tan की वैल्यू निकालनी है, अगर हमें tan निकालना है तो हम उसको कैसे निकालेंगे, साइन हम कैसे निकालेंगे, ये चीजें हमें पढ़नी है अभी। ठीक है, तो साइन कैसे बनेगा, tan कैसे बनेगा, कोट कैसे बनेगा, ये चीजें हमें पढ़नी है। अब देखो कैसे करेंगे। देखो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। जो हमने tan बनाया था, ये tan कैसे बनेगा? tan के आगे के जो हमारे पास 2 होंगे, साइन एंड जो कोस है, इसको tan को कैसे बनाएंगे? इन दोनों को डिवाइड करके। कैसे? tan हम बनाएंगे, tan थीटा कैसे बनेगा? साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। आया समझ में? क्या tan बनाएंगे साइन बाय में कोस, साइन कैसे बनाएंगे? कोस बाय कोट। अब देखो इसको आप बना भी सकते हो, इसको मैं प्रूफ करके दिखाती हूँ इसको बनाया कैसे है। अब देखो tan की वैल्यू क्या थी? tan क्या होता है हमारा? p बाय b होता है p बाय b। अब देखो इस साइन बाय कोस से हम इसको p बाय b कैसे बनाते हैं, मीन्स tan कैसे बनाते हैं इसको। अब देखो साइन का हमने क्या बनाया था? p बाय h। कोस क्या था हमारा? b बाय h। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये h हमारा वहां पे चला जाएगा और b हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो h से h कैंसिल हो जाएगा तो p बाय b, और tan क्या था हमारा? p बाय b। आया समझ में? ये फॉर्मूला ऐसे बनाया है। जो बाकी के फॉर्मूलाज है वो भी ऐसे ही बनेंगे। आपने एक सीख लिया, आगे के आप अपने आप आसानी से कर लोगे। करना क्या है? जैसे हमने यहाँ से tan उठाया तो साइन बाय कोस, अब साइन उठाएंगे तो कोस बाय कोट। साइन का क्या बनेगा? साइन थीटा। उससे नेक्स्ट 2 कौन से? कोस बाय कोट, कोस बाय कोट थीटा। अब साइन हमने कर लिया, tan कर लिया, साइन कर लिया, अब करेंगे कोस। कोस कैसे बनेगा? कोस से नेक्स्ट 2 कोट बाय कोसिकेंट। कोस कैसे बनेगा? कोट बाय कोसिकेंट। ठीक है, अब देखो ये 3 फॉर्मूले बन गए। उसके बाद नेक्स्ट अब देखो कोस हमने बना लिया, अब बनाएंगे कोट। कोट कैसे बनेगा? कोसिकेंट बाय सीकेंट। कोट कैसे बनेगा? कोट थीटा कैसे बनेगा? इससे नेक्स्ट 2 कोसिकेंट बाय सीकेंट, कोसिकेंट बाय सीकेंट। अब बन गया कोट। अब आ गया बारी आई है कोसिकेंट की, तो कोसिकेंट कैसे बनाएंगे?
कोसिकेंट से नेक्स्ट 2 उठाएंगे, क्या, सीकेंट बाय 10, सीकेंट बाय 10 थीटा। उसके बाद सीकेंट आएगा, तो सीकेंट कैसे बनेगा, नेक्स्ट 2 10 बाय साइन, 10 बाय साइन थीटा। आया समझ में? देखो एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं। क्या, आपने ये हेक्सागन बनाया, यहाँ से हमने स्टार्ट किया 10 साइन कोस, अब हमने उसके बाद बाकी उसके अपोजिट किए, कैसे, 10 का उल्टा कोट, साइन का उल्टा कोसिकेंट एंड कोस का उल्टा सीकेंट। अब इससे हमने 6 फॉर्मूले बनाए हैं। कैसे बनाए, देखो हमने स्टार्ट किया 10 से, अब 10 से हमने स्टार्ट किया तो 10 से नेक्स्ट 2 हम उठाएंगे और उनको डिवाइड करेंगे। कैसे, 10 से नेक्स्ट 2 साइन एंड कोस है, तो साइन बाय कोस थीटा। फिर हमने उठाया साइन, साइन से नेक्स्ट 2 कोस बाय कोट, तो ये हमने किया कोस थीटा बाय कोट थीटा। अब हमने उठाया कोस, कोस से उल्टा, कोस से आगे हमने 2 लिए उठाए, क्या, कोट बाय सीकेंट। उससे उसके बाद हमने उठाया कोट, कोट से नेक्स्ट 2 क्या है, कोसिकेंट बाय सीकेंट, कोसिकेंट बाय सीकेंट। सीकेंट अब कैसे बनाएंगे, अब देखो कोट हमने बनाया, उसके बाद बनाएंगे सीकेंट कोसिकेंट, तो कोसिकेंट कैसे बनेगा, सीकेंट बाय 10, और फिर सीकेंट बच गया, सीकेंट कैसे बनेगा, 10 बाय साइन, अगेन वही स्टार्ट हो जाएगा फिर 10 वाला, ये हमारा 10 हमने यहाँ पर बना दिया था। तो ये हो जाएंगे हमारे 6 फॉर्मूले। और अब हम टोटल फॉर्मूलाज कितने हो गए, 12, 6 हमने यहाँ पर सीखे थे, 6 ये हो गए, तो कितने हो गए, 12। अब हम करते हैं आगे के फॉर्मूलाज को। आया समझ में? अगर नहीं आया है तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखना, अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो एक बार आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसको देखो, इसको ये नहीं कि आपको एक ही बार में ये चीजें आ जाएंगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ये जो हेक्सागन हमने बनाया है, आपको इसको जितनी बार आप बना सकते हो ना उतनी बार इसको ट्राई करो, क्योंकि उससे आपको ये याद हो जाएगा आराम से। फिर आगे के जो फॉर्मूलाज आप बनाओगे तो बिल्कुल आसान लगेगा फिर चीजें, ठीक है। तो देखो ये हमने किए, आगे के जो 6 फॉर्मूलाज है उनको किए। अब हम करते हैं नेक्स्ट। चलिए आइए, देखो वो जो हमने किया था अभी, जो हमने लास्ट जो हमने 6 किए हैं फॉर्मूलाज, वो हमने क्लॉकवाइज किए थे, यानी कि जैसे घड़ी की सुई चलती है क्लॉकवाइज हमने किया था। अब हम करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, मीन्स अब अपनी घड़ी खराब हो गई है तो उसको वो उल्टी चल रही है, ठीक है। तो अब हम करेंगे इसको अपोजिट, करेंगे वैसे ही, कैसे, 10 उठाया, तो अब देखो घड़ी एंटी क्लॉकवाइज अब ऐसे चलेगी, तो 10 उठाएंगे, उसके नेक्स्ट 2 को हम डिवाइड में लेके आएंगे, यानी कि उनको फ्रैक्शन बनाएंगे नेक्स्ट 2 को। तो हमने उठाया 10 से नेक्स्ट 2 कौन से, सीकेंट एंड कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोसिकेंट। अब क्या उठाएंगे, सीकेंट, सीकेंट उठाएंगे तो कैसे बनेगा, अब इससे नेक्स्ट 2 कोसिकेंट बाय कोट, बाय कोट। अब हम करेंगे, देखो कोसिकेंट हो गया, सीकेंट हो गया, अब हम करेंगे कोसिकेंट, कोसिकेंट इससे नेक्स्ट 2 कोट बाय कोस, कोट बाय कोस थीटा। अब हमने कोस बनाया, उसके बाद हम कोट करेंगे। तो कोट क्या हो जाएगा, देखो ये हमने किया था कोसिकेंट, कोट बाय कोस थीटा। अब हम करेंगे कोसिकेंट के बाद कोट, तो कोट कैसे बनेगा, कोस बाय साइन, कोस बाय साइन थीटा। उसके बाद कोट के बाद कोस, कोस कैसे बनेगा, साइन बाय 10, साइन बाय 10 थीटा। उसके बाद अब साइन के कोस के बाद क्या आया, साइन, साइन कैसे बनेगा, साइन से नेक्स्ट 2 10 बाय सीकेंट, 10 बाय सीकेंट थीटा। अब फिर से सीकेंट शुरू हो जाएगा, तो सीकेंट का 10 का भी हम बना चुके हैं क्या, हाँ देखो। उसके बाद साइन का हमने बना लिया है, अब उसके बाद 10 का स्टार्ट हो जाएगा, तो 10 का हमने बना लिया था। आया समझ में? देखो पहले के जो हमने 6 फॉर्मूलाज बनाए थे वो बने थे हमारे क्लॉकवाइज, अब आगे के जो हमने 6 बनाए हैं वो एंटी क्लॉकवाइज बनाए हैं, ठीक है। तो जैसे हमने 10 बनाया, 10 से हम अब
उल्टा चलेंगे, हमारी जो सुई की घड़ी है वो खराब होगी ना, वो उल्टी चल रही है, ठीक है। तो यहाँ से हमने tan उठाया, उससे नेक्स्ट दो साइन सीकेंट बाय कोसिकेंट, सीकेंट बाय कोसिकेंट, सीकेंट उठाएंगे तो कोसिकेंट बाय कोट, फिर हमने उठाया कोट, तो कोट कैसे बनाएंगे, यहाँ पे कोस बाय साइन, बीच में ये रह गया था क्या, कोसिकेंट, कोसिकेंट कैसे बनेगा, कोट बाय कोस, उसके बाद हमने बनाया कोट कोस बाय साइन, फिर उसके बाद क्या है, कोस है तो साइन बाय टेन, और साइन कैसे बनाएंगे, टेन बाय सीकेंट। ये हो गए आगे के हमारे 6 फॉर्मूला, 6 हमने ये किए थे, 6 इसके बाद किए थे, और 6 ये हो गए हमारे, कितने हो गए, 6 दिए 18 फॉर्मूलाज हमने पढ़ लिए हैं, और आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आई होंगी चीजें। तो देखिए अब हम करते हैं आगे के फॉर्मूलाज को। पता है एक बार थोड़ी सी चीजें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगती हैं, इसलिए मैंने आपको बोला था कि आप नोटबुक पेन साथ में उठा के बैठे, 1-2 बार इन चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे ना, तो उसके बाद ये चीज़ें बिल्कुल आसान लगेंगी आपको। स्टार्टिंग में लगता है एक बार कि क्या ये उटपटांग सी चीज़ें आ रही है, कोस कोट क्या है, ये बोलने में भी नहीं आ रही वर्ड्स, तो क्या है ये, तो एक बार आप उसको नोटबुक में करोगे, 2-4 बार उसको प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें आसान लगेंगी, ठीक है। अब हम करते हैं आगे के फॉर्मूलाज। अब हमने किया क्या, अब देखो अब हम क्या बनाएंगे यहाँ पर। चलिए अब हम करते हैं आगे के फॉर्मूलाज। हमने पहले हमने कितने किए थे, 18 फॉर्मूलाज हम कर चुके हैं, उसके बाद हम आगे की करते हैं स्टार्ट। अब देखो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे जो जैसे tan है, tan का अपोजिट कोट, साइन का अपोजिट कोसिकेंट, कोस का अपोजिट सीकेंट। अब हम इनको उठा के फॉर्मूलाज बनाएंगे, कैसे बनेंगे, देखो tan का अपोजिट कोट है तो ये हो जाएगा tan थीटा इंटू में कोट थीटा इज इक्वल 1। अब ये 1 कैसे होगा, देखो इसको हम यहाँ पर सोल्व करते हैं एक बार। जैसे tan का फॉर्मूला क्या था, बोलो tan का फॉर्मूला क्या था, p बाय b। अब कोट क्या है, tan का अपोजिट है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये b बाय p। अब देखो इसको हम कट करेंगे, b से b कट, p से p कट, बचेगा क्या 1। आया समझ में क्यों आया है ये 1, tan इंटू में कोट करेंगे तो आएगा 1। सेम ऐसे ही साइन इंटू कोस सिकेंट करेंगे तो 1, कोस इंटू सिकेंट करेंगे तो भी 1। अब देखो हमने किया tan कर लिया, अब हम करते हैं साइन थीटा। तो कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा, सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लाई आएगा, साइन इंटू में कोसिकेंट इज इक्वल 1। अब इसको आप एक बार खुद से इसको ट्राई करके देखो, जैसे हमने इस क्वेश्चन में इसको ट्राई किया था, ये फॉर्मूला राइट भी है या नहीं, इसको एक बार खुद से ट्राई करके देखो। यहाँ से ये हमने फॉर्मूलास लिखे हुए पहले ही, उसके बाद यहाँ पर हमने साइन बनाया, कोसिकेंट बनाया। अब बात आती है कोस की, तो कोस इंटू में सीकेंट क्या बनेगा 1। ये हो गए हमारे बाकी के 3 फॉर्मूलास। आया समझ में, करना कुछ नहीं है, बस जो है हमारे पास फॉर्मूला उसका अपोजिट उठाना है। जैसे tan का अपोजिट कोट, साइन का अपोजिट कोसिकेंट, कोस का अपोजिट सीकेंट, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। ओके, अब हम करते हैं आगे के फॉर्मूलाज। अब इनको काउंट करो कितने फॉर्मूलाज हो गए, 18 वो थे और 3 ये थे, कितने हो गए 21 हो गए हैं। और पता भी नहीं लग रहा, बिल्कुल आसानी से हम किए जा रहे हैं सारे क्वेश्चंस बोल रही हूँ, फॉर्मूलाज को आसानी से समझ में आ रहे हैं, ठीक है। और देखो अगर आप इसको हेक्सागन को जितनी बार इसको बनाओगे उतनी बार ये आपको अच्छे से चीजें और समझ में आती रहेंगी, ठीक है। अब देखो अब हम बनाते हैं, अब हम कैसे बनाएंगे, हमने उठाया साइन के और कोट, साइन और कोट जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो उसके बीच में जो टर्म है वो आएगी कोस। कैसे, साइन इंटू में कोट जब हम करेंगे तो क्या आएगा कोस आएगा। कैसे आएगा, देखो साइन थीटा इंटू में एक छोड़कर एक, यानी कि साइन इंटू में कोट, साइन इंटू में कोट थीटा किसके इक्वल होगा, कोस थीटा के इक्वल होगा। कैसे होगा ये इसके इक्वल, देखो अगर हम साइन थीटा इंटू कोट थीटा, कोट
थीटा। अब देखो साइन का क्या था, P बाय एच। कोट का क्या था, यहां से देखो कोट का क्या था, B बाय पी। और कोट के कोस क्या होता है हमारा, B बाय एच। अब देखो यहाँ से P से P कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, B बाय एच। यहाँ पर भी B बाय एच ही है, तो मीन्स जो साइन इंटू में कोट जब हम करेंगे तो क्या आएगा, कोस थीटा। आया समझ में। अब हम करते हैं नेक्स्ट। जैसे हमने अब साइन किया था, अब करेंगे कोस। कोस और कोसिकेंट को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कोट। कोस इंटू में कोसिकेंट इज इक्वल कोट। कोट क्या है, इसके बीच वाला। अब हम उठाएंगे, देखो हमने किया साइन किया, कोस किया, अब हम करेंगे कोट। तो कोट और कोसिकेंट इज इक्वल किसके इक्वल, कोसिकेंट के। कोट इंटू में सीकेंट किसके इक्वल होगा, कोसिकेंट के। अब करेंगे कोट हमने किया, अब हम करेंगे इसका कोसिकेंट। कोसिकेंट कैसे होगा, कोसिकेंट इंटू में टेन, बीच में क्या है इसके, सीकेंट है, तो ये हो जाएगा सीकेंट। अब कोसिकेंट हो गया, अब करेंगे क्या करेंगे, अब सीकेंट। कहाँ पे करूँ, यहाँ पे दिख जाएगा आपको लोगों को, शायद ना दिखे, यहाँ पे करते हैं इसको। उसके बाद करेंगे सीकेंट। सीकेंट इंटू में साइन, तो बीच में क्या है, टेन, ये किसके इक्वल हो जाएगा, टेन थीटा के। उसके बाद क्या है, टेन थीटा, तो टेन इंटू में कोस हम करेंगे किसके इक्वल होगा, साइन के। टेन इंटू में कोस इज इक्वल साइन थीटा। और अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो आप एक बार कोई भी एक फॉर्मूला उठाओ, उसको सोल्व करके देखो। जैसे हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट करके सोल्व करके देखा था, उसको सोल्व करके देखो, ठीक है। तो ये हो गई क्या, देखो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, साइन इंटू में कोट, उसके बीच में जो टर्म होगी जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, साइन इंटू में कोट करके, तो क्या आएगा, कोस। कोस उठाएंगे, कोस इंटू में कोसिकेंट बनेगा कोट। उसके बाद कोट उठाएंगे, कोट इंटू सीकेंट कोसिकेंट, और कोसिकेंट इंटू टेन सीकेंट, टेन इंटू कोसिकेंट साइन। ये हो जाएगा हमारे बाकी के फॉर्मूलाज। कितने हो गए ये, अब ये 6 ये हो गए, 21 वो पहले किए थे, 6 ये हो गए, कितने हो गए 27। बिल्कुल आसानी से हम सारे फॉर्मूलाज को समझ रहे हैं, है ना। अब एक दो बार इसको प्रैक्टिस करते रहिए, साथ साथ आ जाएंगे बिल्कुल आसानी से समझ में। अब नहीं लग रहा है ना भूचाल, थोड़ा थोड़ा शांत हो रहा है ना, तो इसको हम आगे करते हैं जो फॉर्मूलाज होंगे। चलिए अब हम करते हैं आगे के हमारे फॉर्मूलाज। अब देखो अब हम कैसे करेंगे, ये जो हमने हेक्सागन बनाया है, अब हम इसको करेंगे कैसे, देखो अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, यहाँ पर 6 बन रहे हैं, 6 है। यहाँ से हम 3 ट्रायंगल को उठाएंगे और एक एक छोड़कर उठाएंगे, यानी कि जैसे ये उठाया तो इसको छोड़ देंगे, फिर ये उठाएंगे, इसको छोड़ देंगे, फिर ये उठाएंगे, फिर इसको छोड़ देंगे, फिर ये आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से 3 ट्रायंगल को हम उठाएंगे और करेंगे कैसे, ये हमारे फॉर्मूलाज भी ऐसे बनेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। 3 फॉर्मूलाज क्लॉकवाइज, बाकी के 3 एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो कैसे बनाएंगे, यहाँ से हमने घड़ी चलाएंगे, ठीक है, घड़ी यहाँ से चली, ऐसे करके यहाँ पर आए। अब देखो मैंने एक बार जब आपको हम कर रहे थे यहाँ पर, तो मैंने आपको बताया था जहाँ पर ये डायगोनल आपस में एक जगह पर कट हो रहे हैं, उसको आप 1 मान लो, एक बार इसको क्या मानो, 1 मान लो। अब देखो यहाँ से हम उठाएंगे तो साइन और कोस इकट्ठा होकर क्या बनेगा, क्या बनेगा, 1 बनेगा। क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 होगा, ठीक है। फिर हम इसको छोड़ देंगे, इसको उठाएंगे। अब देखो यहाँ से हमारी सुई चलेगी, तो यहाँ से चलेगी, यहाँ से हम क्या चलेगा, 1 चलेगा। 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, कोसिकेंट के इक्वल होगा। 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, यहाँ से चल के यहाँ पर आएगा तो किसके इक्वल होगा, कोसिकेंट के, ठीक है। अब इसको छोड़ देंगे, इसको उठाएंगे, अब यहाँ से चलेगी तो यहाँ से ऐसे आएगी वो,
तो tan और 1 साथ में आएगा तो क्या बनेगा सीकेंट। तो tan स्क्वायर प्लस में 1 इज इक्वल सीकेंट। आया समझ में? दोबारा बता देती हूँ। क्या यहाँ पर हमारे पास 6 ट्रायंगल्स है, उसमें से हम 3 को उठाएंगे, एक को छोड़कर एक। तो देखो यहाँ से हमने उठाया, अब चलाएंगे कैसे इसको क्लॉकवाइज। तो यहाँ से हमारी घड़ी की सुई चलेगी ऐसे करके, तो साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर क्या बनेगा 1 बनेगा। यहाँ पर हमने 1 माना था, मैंने आपको पहले भी बताया था वो चीज। फिर देखो इसको जोड़ देंगे, यहाँ से उठाएंगे। अब देखो यहाँ से चलेगी जब, तो यहाँ से पहले 1 उठे आएगा साथ में, 1 प्लस में कोट स्क्वायर इज इक्वल कोसिकेंट स्क्वायर। अब इसको छोड़ देंगे, फिर ये बनेगा, तो tan स्क्वायर प्लस में 1 इज इक्वल सीकेंट स्क्वायर आएगा फिर सब में। ठीक है, सीकेंट स्क्वायर आया समझ में? अब देखो ये हो गए 3 फॉर्मूलाज। अब जो बाकी के 3 है वो अब हमारी सुई जो हमारी घड़ी है वो खराब हो गई है, तो अब वो उल्टी चल रही है। ठीक है, तो बाकी के जो 3 बनेंगे वो एंटी क्लॉकवाइज बनेंगे। कैसे बनेंगे देखो, यहाँ से अब एंटी क्लॉकवाइज तो पहले ये ऐसे चली थी, अब वो ऐसे चलेगी। ठीक है, तो यहाँ से पहले क्या आएगा 1 साथ में आएगा, 1 कोस मिलकर क्या बनाएगा साइन। और देखो जब हमने क्लॉकवाइज चलाया तो वो प्लस में थे, अब एंटी क्लॉकवाइज चलाएंगे तो वो माइनस हो जाएंगे। ठीक है, ओके। तो देखो इसको करेंगे कैसे, 1 अब यहां से चलेगा तो 1 माइनस में कोस स्क्वायर किसके इक्वल होगा साइन स्क्वायर के। किसके इक्वल होगा साइन स्क्वायर के। ठीक है, अब देखो ये हमने किया, इसको छोड़ेंगे, इसको उठाएंगे। अब देखो ये यहाँ से कैसे चलेगी सुई, ये ऐसे चलेगी घड़ी की सुई, तो पहले क्या उठेगा कोसिकेंट, कोसिकेंट माइनस में कोट क्या बनेगा 1 बनेगा। तो इसको करेंगे यहाँ पे कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस माइनस में कोट, कोट स्क्वायर थीटा क्या बनेगा 1 बनेगा। ओके, अब हम करेंगे, ये हमने किया, इसको हम छोड़ेंगे, इसको करेंगे। अब यहाँ पर भी ऐसे ही चलेगी सुई, तो पहले क्या आएगा सीकेंट और फिर आएगा 1, देन बनेगा क्या tan बनेगा। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल tan थीटा। ऐसे समझ में? ये हो गए हमारे 6 फॉर्मूलाज। और अब बाकी के 6 और रह गए हैं, उनको हम करते हैं, उसके बाद हम टेबल करेंगे। तो इसको आप देखिए, अब हम करते हैं नेक्स्ट जो हमारे फॉर्मूलाज है उनको। और ये जो हेक्सागन है, आप जितनी बार इसको बनाओगे ना उतनी बार आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी और आपको समझने में भी ये चीजें फिर आसान लगेंगी। ठीक है, तो आप जितना टाइम हो सके इस चीज को रिपीट करते रहिए। तो देखो अब हम आगे क्या करते हैं, फॉर्मूलाज कैसे बनाएंगे उनको। अब देखो यहाँ पर क्या है, अब हम ऐसे चलेंगे जैसे साइन से हम कोस की तरफ जा रहे हैं, tan से हम कोट की तरफ जा रहे हैं और सीकेंट से कोसिकेंट की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ से फॉर्मूले बने। अब देखो जैसे आपने एक जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपने पढ़ा है उनका सम कितना होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो देखो अगर आपको ऐसे दिया, जैसे आपको दे कि साइन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, क्या साइन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और आपको जो कोस थीटा है ये इसका एंगल दे रखा है एक। ठीक है, साइन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है और कोस की वैल्यू आपको दे रखी है, यानी कि कोस का आपको एंगल दे रखा है कि इतने डिग्री का एंगल है, कोस इतने डिग्री का एंगल है, और आपको साइन फाइंड करना है। तो आप उसको कैसे करेंगे, अब देखो वो कैसे करेंगे। साइन थीटा फाइंड कैसे करेंगे, अब ये साइन से कोस की तरफ इसको हम सीधी लाइन में चलाएंगे इसको। ठीक है, तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, कोस का हमें कोई एंगल दे रखा है तो वो एंगल हम निकालेंगे कैसे, कोस 90 माइनस में थीटा। थीटा क्या, वो एंगल जो हमें कोस के एंगल की जो वैल्यू दे रखी है ना, इस थीटा की जगह वो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो फिर वो आ जाएगी हमारा साइन निकल कर आएगा। आया समझ में इसका। ऐसे हम करेंगे tan का, तो tan कैसे निकालेंगे, कोट फिर क्या करेंगे 90 माइनस में थीटा, तो tan कैसे निकलेगा
और ये निकालने कब है, जब आपको किसी एक एंगल, जैसे ये जो साइन है, कोस है, टेन है, इन कोट है, ये जो भी है, इनमें से किसी एक एंगल की आपको वैल्यू दे रखी है, यानी कि एक एंगल बता रखा है। जैसे आप टेन फाइंड कर रहे हैं, आपको टेन फाइंड करना है और आपको कोट के एंगल दे रखा है कि कोट इतना डिग्री है, ठीक है, तो वो इसको आप यूज करना है। कैसे करेंगे, अब देखो टेन हम निकालेंगे तो कैसे करेंगे इसको, कोट 90 माइनस में थीटा, ठीक है। अब करेंगे सीकेंट, सीकेंट बनेगा वैसे ही बनेगा क्या, कोसिकेंट 90 माइनस में थीटा। आया समझ में, ये हो गए हमारे 3 फॉर्मूले। अब जो बाकी के 3 है वो कैसे बनेंगे, अब देखो साइन से कोस की तरफ जा रहे थे, अब हम वापस आ जाएंगे, अब हम वापस आएंगे तो कैसे बनेंगे, सेम वैसे ही बनेगा ये भी। कोस थीटा क्या बनेगा, अब देखो आपको कोस की वैल्यू निकालनी होगी तो आपको साइन का एंगल दे रखा है, इतने डिग्री है भाई साइन का एंगल, तो कोस कैसे निकालोगे, 90 माइनस में थीटा, थीटा क्या, जो आपको साइन का एंगल दे रखा है उसकी वैल्यू यहाँ पर आएगी। ओके, अब ये हो गया कोस। अब हम निकालेंगे कोट, तो कोट भी ऐसे निकलेगा, tan 90 माइनस में थीटा, और कोसिकेंट सीकेंट 90 माइनस में थीटा। ये हो गए हमारे बाकी के 6 जो फॉर्मूलाज थे वो। अब देखो आज की इस वीडियो में हमने जितने भी इसके फॉर्मूलाज थे सारे पढ़ लिए हैं। देखो अब आपने एक साथ सारी चीजें पढ़ी हैं तो थोड़ा सा माइंड आपको घूम गया होगा, लेकिन आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे ना, ये चीजें आराम से आ जाएंगी आपको, ठीक है। तो इसको आप देखिए, अब हम करते हैं जो टेबल, और देखो टेबल आपको हमेशा से रटवाई गई है, आज हम रटेंगे नहीं, उस टेबल को आज हम सीखेंगे कि वो टेबल बनी कैसे है। सो चलिए अब हम करते हैं हमारी टेबल। टेबल देखो सबसे खतरनाक चीज यही लगती है कि इसको याद कैसे करेंगे, है ना। तो बिल्कुल आसान है, आपको सिर्फ एक लाइन याद करनी है, क्या, जो आपको साइन थीटा की वैल्यूज है आपको ये याद करनी है, उस एक लाइन से आप ये सारी वैल्यूज अपने आप निकाल सकोगे। देखो इसको हम करेंगे कैसे, आपको टेंशन नहीं लेनी, एक तो बिल्कुल टेंशन फ्री होकर इसको आप समझो, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है। तो देखो इसको हम करते कैसे हैं, अब जो साइन थीटा की वैल्यू है पहले हम उसको याद करेंगे, उसके बाद ये वैल्यूज अपने आप ही निकल जाएंगी। कैसे, देखो साइन थीटा, तो साइन 0 डिग्री क्या होगा, 0, साइन 30 डिग्री 1/2, 45 1/√2, और 60 √3/2, और 90 होता है 1। एक बार आप इसको याद करो, ये तो आपको याद करनी पड़ेगी एक बार, ठीक है। इसको याद करो, आगे की अपने आप याद हो जाएंगी। कैसे, इसको हमने याद किया, ठीक है। अब देखो कोस, अब कोस क्या है, जो ये हमने साइन याद किया है, ये लाइन हमने ऐसे चलाई थी जैसे, अब कोस में ये लाइन उल्टी हो जाएगी, जैसे वहां से जाके ये वापस इधर आ जाएगी। कैसे आएगी, देखो ये यहाँ से यहाँ पर खत्म हुई है तो ये वापस ऐसे स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पर क्या 1, फिर क्या था √3/2, ये √3/2 यहाँ पर आ जाएगा, फिर 1/2 1/2, फिर 1/√2 है ये, फिर 1/2 यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, फिर 0 है, ये 0 इधर आ जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि जो साइन की वैल्यूज हमने निकाली थी कोस में, वो जो लाइन ऐसे चलाई थी ये वापस ऐसे करके ना वापस उल्टी चलेगी अब ये, ठीक है। तो ये उधर से इसकी जो वैल्यूज है वो यहाँ पर आ जाएगी सारी वैल्यूज। ओके, अब देखो ये हो गई हमारी कौन सी, साइन की वैल्यू होगी, कोस की वैल्यू हो गई। अब करेंगे हम tan की वैल्यू। अब देखो जैसे हमने स्टार्टिंग में भी किया था, क्या tan थीटा हम कैसे निकालते हैं, कोस साइन बाय कोस थीटा निकालते हैं। स्टार्टिंग में जो हमने जो स्टार्टिंग के 6 ये जो हमने स्टार्टिंग की थी, इसके बाद जो हमने वो किए थे फॉर्मूलाज किए थे, उसमें हमने पढ़ा था कि tan हम कैसे निकालते हैं, साइन बाय कोस करके। तो ये देखो जो हमारे tan थीटा है ये सारी वैल्यूज ऐसे ही निकलेंगी, क्या, साइन बाय कोस करके। अब देखो ये 0/1 करोगे 0 आएगा, 1/2 डिवाइड बाय √3/2 करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/√3 बचेगा, है बिल्कुल आसान। उसके बाद देखो 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2, तो √2 से √2 कैंसिल, क्या बचेगा 1 बचेगा। देन बात आती है √3/2 डिवाइड बाय 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा √3 बचेगा। उसके बाद 1/0 है तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। आया समझ में, था ना बिल्कुल आसान। अब आगे देखो,
ये tan हो गया। अब हमने क्या याद किया, साइन याद किया, कोस याद किया, tan याद किया। अब देखो हमने स्टार्टिंग में ही बताया था क्या, साइन कोस और tan इसका उल्टा क्या होता है, साइन का अपोजिट कोसिकेंट, कोस का अपोजिट सीकेंट और tan का अपोजिट कोट। अब जो ये सारी वैल्यूज है ये वैसे ही निकलेंगी। 3 आपने एक याद की, इस एक याद से आपने 2 अपने आप ही निकाल ली। अब ये जो बाकी की है ये इनका हम अपोजिट करके निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अब देखो ये tan है, tan का अपोजिट क्या होता है, कोट होता है कोट। अब देखो ये क्या है, ये 1/, इसको 0/1 हम बोल सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो हम 1 मानते हैं ना, तो अगर इसको हमने 0/1 माना, अब हम इसका उल्टा करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ही तो होता है कोट, tan का उल्टा होता है, तो ये क्या हो जाएगा 1/0 हो जाएगा। तो 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है, इसकी कोई वैल्यू ही निकलती है आगे, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी, सॉरी नॉट डिफाइन। देन क्या करेंगे, 1/√3 है, और 1/√3 को जब हम अपोजिट करेंगे यानी कि इसका रेसिप्रोकल करेंगे, क्या हो जाएगा, अब ये 3√3/1 हो जाएगा। तो हम इसको 1 को हम हटा भी सकते हैं यहाँ से, तो ये क्या बन जाएगा, √3 बन जाएगा। और 1 का उल्टा क्या होगा, 1 ही हो जाएगा। अब ये है √3, अब इसको हम जब अपोजिट, देखो यहाँ पर आप डिनोमिनेटर 1 मानेंगे, तो इसको जब अपोजिट करेंगे हम, इसका रेसिप्रोकल करेंगे tan की वैल्यूज का, तो क्या हो जाएगा, ये 1/√3 हो जाएगा। अगेन अब ये क्या है, ये नॉट डिफाइन है, और इसको 1, अब देखो नॉट डिफाइन हम कैसे निकालते हैं, नॉट डिफाइन हम जैसे हमने यहाँ पे निकाला था कि 0/1 है, अगर हम 1/0 कर देते हैं तो नॉट डिफाइन निकलता है, तो सेम ऐसे ही तो है ये। अब हम यहाँ पर नॉट डिफाइन बाय 0 करेंगे तो 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आएगा, क्योंकि ये 0 से ही तो ऐसे हमने इन्फिनिटी निकली है ये, है ना। तो ये हो जाएगा, कहने का मतलब क्या है कि जो कोट की वैल्यू होगी वो tan वाले की रेसिप्रोकल हो जाएंगी। ऐसे ही सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का रेसिप्रोकल होता है, जैसे कि b/h का h/b हो जाता है। तो अब देखो सीकेंट क्या है, कोस का अपोजिट। अब देखो इसको हम करेंगे तो यहाँ पर हम 1/1 मान सकते हैं, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 को हम करेंगे क्या आएगा, 1 ही आएगा। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। सेम ऐसे ही 1/√2 है, तो इसका अपोजिट करेंगे, √2/1 हो जाएगा, तो इसको हम √2 भी लिख सकते हैं। अब ये 1/2 है, इसका अपोजिट 2/1, तो 2/1 है तो इसको हम 2 लिख सकते हैं। फिर इन्फिनिटी है तो सॉरी 0 है, तो 0 को 0/1 है तो 1/0 करेंगे, क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट रह गया क्या है, कोसिकेंट। कोसिकेंट किसका अपोजिट होता है, साइन का अपोजिट होता है। तो ये है 0/1, इसको 1/0 करेंगे, इन्फिनिटी। ये 1/2 है तो ये 2 हो जाएगा। ये 1/√2 है तो ये √2 हो जाएगा। ये है √3/2 है, क्या है, 3√2 है, ये हो जाएगा √2/√3। और फिर ये 1 है तो 1 का अपोजिट 1। आया समझ में। देखो एक बार थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन देखो मैं दोबारा से रिवाइज करती हूँ। एक बार आपको करना क्या है, आपको सिर्फ साइन की वैल्यूज याद करनी है। साइन की वैल्यूज आपने याद की, कोस की वैल्यू जो हमने साइन की याद की थी वो लाइन अपोजिट स्टार्ट हो जाएगी वहां से। जैसे हमने ये लाइन ऐसे चलाई थी, वो लाइन फिर ऐसे आ जाएगी वापस, इधर से पीछे से वो स्टार्ट हो जाएगी, तो उसमें कोस की वैल्यूज निकल जाएंगी। फिर tan कैसे निकालेंगे, साइन बाय कोस निकालेंगे, तो हम साइन की वैल्यूज और कोस की वैल्यूज को डिवाइड कर देंगे, उससे सारी tan की वैल्यूज निकल जाएंगी। अब देखो ये 3 वैल्यूज निकल के उसके बाद साइन का उल्टा कोसिकेंट, कोस का उल्टा सीकेंट और tan का उल्टा कोट, तो बाकी के सारे वैल्यूज उनका रेसिप्रोकल करके निकल जाएंगी। आया समझ में। तो ये थी आपकी टेबल, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, बस एक बार थोड़ा सा आप दिमाग लगा के इसको ध्यान से पढ़ लो, उसके बाद बिल्कुल आसान है। क्या है, हलवा है, हलवा। ठीक है, तो आप इसको पढ़ो और 1-2 बार इसको प्रैक्टिस करो, अपने आप से बनाओ इस टेबल को, तभी याद होगी। एक बार में बोर्ड पे देखने से या एक बार ही बनाने से वो याद नहीं रहती चीजें। आप 1-2 बार इसको प्रैक्टिस करो, अपने आप आ जाएंगी सारी। ठीक है, तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज करेंगे। आज के लिए इतना ही, और
आज के लिए इतना ही। और देखो, अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो आपने लास्ट तक देखा है, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ठीक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। ठीक है, तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।